ओम साई राम, जय साई राम। साईं मेरा पालनहार चैनल में आप सभी साईं भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। हर गुरुवार की तरह हमारे साईनाथ हमारे लिए एक खूबसूरत सा संदेश भेजते हैं। तो इस गुरुवार भी हमारे साईनाथ ने हमारे लिए एक खूबसूरत सा संदेश भेजा है। तो बाबा अपने भक्तों से कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा साईं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज तुम में से बहुत से लोग अपने जीवन की परेशानियों से टूट चुके हैं। कोई रिश्तों के दर्द में, कोई पैसों की चिंता में, कोई बीमारी से परेशान है, तो कोई अकेलेपन से लड़ रहा है। तुम बार बार मुझसे पूछते हो, बाबा मेरी प्रार्थना कब सुनोगे? बेटा, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ। तुम्हारी आंखों से गिरने वाला हर आंसू मुझ तक पहुँचता है। तुम्हारे मन की हर पीड़ा मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि मैं मौन हूँ, लेकिन मेरा मौन भी तुम्हारे भले के लिए है। जब समय सही होगा, मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाऊंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखो, मैं कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता। अगर आज तुम्हारा समय कठिन है तो समझ लो कि यह तुम्हें और मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें जाने दो। हर व्यक्ति तुम्हारी मंजिल तक साथ चलने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हें एक सीख देने आते हैं। बेटा, बीते हुए कल को पकड़कर मत बैठो। जो चला गया उसे मेरे चरणों में छोड़ दो। नया सवेरा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अपने मन में किसी के लिए नफ़रत मत रखो। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया उसका न्याय समय करेगा। तुम्हारा काम केवल अच्छे कर्म करना है। याद रखो, कर्म का नियम कभी गलत नहीं होता। आज जो दूसरों को रुलाता है, कल वही अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है। इसलिए बदला लेने की इच्छा छोड़ दो। न्याय मुझे करने दो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी अच्छा कर्म तुम कर रहे हो उसका फल तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा जा रहा है। जब सही समय आएगा, तुम्हारी किस्मत ऐसे बदलेगी कि लोग आश्चर्य करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें धैर्य रखना होगा। श्रद्धा रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबूरी रखो कि मेरा समय सबसे उत्तम है। श्रद्धा और सबूरी केवल शब्द नहीं है, यही सफलता का सबसे बड़ा मार्ग है। लेकिन भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में केवल आज का कर्म है। आज को अच्छा बनाओ, सच बोलो, ईमानदारी से काम करो, किसी का दिल मत दुखाओ, ज़रूरतमंद की सहायता करो, माता पिता का सम्मान करो और प्रतिदिन प्रेम से मेरा स्मरण करो। इतना करने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं रहता। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो अपनी आंखें बंद करो और मुझे याद करो। मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखे हुए बैठा हूँ। तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। हो सकता है कि रास्ता कठिन हो, लेकिन मंजिल सुंदर होगी। अपने जीवन की तुलना किसी से भी मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुमसे कोई छीन ही नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर रखने से केवल दुख मिलेगा। मेरे बच्चों, धन कमाना गलत नहीं, लेकिन धन के लिए अपना चरित्र मत खोना। ऐसी सफलता किसी की काम नहीं है जो तुम्हें भीतर से खाली कर दे। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारे कर्म और तुम्हारा शांत मन है। यदि घर में प्रेम है तो वही सबसे बड़ा धन है। यदि मन में संतोष है तो वही सबसे बड़ा सुख है। यदि ईश्वर पर विश्वास है तो वही सबसे बड़ी ताकत है। आज मैं तुमसे एक वचन चाहता हूँ, कभी भी किसी मजबूत व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाओगे। कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटने दोगे।
कभी किसी की आंखों में आंसू लाने का कारण नहीं बनोगे और कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा कोई नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी देर हो रही है वह इनकार नहीं है, वह केवल सही समय की तैयारी है। धैर्य रखो, विश्वास रखो और मुस्कुराते रहो। मैं तुम्हारे जीवन में वह सब लेकर आऊँगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। अब मैं तुमसे विदा लेने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। आज जब यह संदेश समाप्त हो जाए तो केवल 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करना, अपने मन की सारी बातें मुझे बता देना। मैं सुनूंगा और यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा होगा तो बहुत जल्द तुम्हें मेरे होने का अनुभव अवश्य होगा। मेरे बच्चे, कभी भी मत डरना, कभी भी मत टूटना और कभी अपना विश्वास मत खोना। मैं साथ था, मैं साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ठीक उसी प्रकार आज तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय चल रहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें सबसे पहले उज्जवल बनाने के लिए है। मैं तुम्हारे लिए वह मार्ग चुना है, वह भले ही तुम्हें कठिनाइयाँ देता हो लेकिन उसकी मंजिल बहुत सुंदर है। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग तुम्हारी असफलता देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, उनके लिए अपने मन में क्रोध मत लाना। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करता है। तुम केवल अपने कर्मों को पवित्र रखो। तुम्हारी जीत किसी की हार में नहीं बल्कि तुम्हारे धैर्य और विश्वास में छुपी है। मेरे बच्चों, आज से एक आदत बना लो। सुबह उठकर सबसे पहले शिकायत मत करना, सबसे पहले मुझे धन्यवाद करना। कहो, बाबा एक और दिन देने के लिए आपका धन्यवाद। देखना धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की ऊर्जा बदलने लगेगी। कृतज्ञ वह दीपक है जो अंधकार में प्रकाश कर देता है। जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है उसके जीवन में शिकायतें कम और खुशियाँ अधिक हो जाती हैं। बेटा, कभी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करना। जो उसके भाग्य में है वह उसे अवश्य मिलेगा। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं वह तुम्हें नहीं मिल सकता। लेकिन यदि तुम ईर्ष्या करोगे तो अपने मन की शांति खो दोगे और मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे घर में कलह है तो प्रेम से बात करना सीखो। यदि कोई तुम्हें ठोकर के शब्द दे रहा है तो हर बात का उत्तर देना अवश्य नहीं। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। याद रखो, शांत व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता, वह अपने क्रोध पर विजय पाने वाला योद्धा है। मेरे बच्चों, जब भी किसी भूखे को भोजन कराओ तो यह मत सोचना कि तुम किसी पर उपकार कर रहे हो, समझना कि तुम मुझे भोजन करा रहे हो। जब किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछो तो समझना कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो। जब किसी का हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचाओ तो समझना मैंने तुम्हें बहुत मजबूत किया है। सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। मेरे बच्चों, तुम मंदिर आते हो, अगरबत्ती जलाते हो, दीपक जलाते हो, लेकिन यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए द्वेष है तो सबसे पहले उस द्वेष को जलाओ, क्योंकि मुझे फूलों से अधिक तुम्हारा निर्मल हृदय प्रिय है। तुम्हारा सच्चा प्रेम, तुम्हारी सच्ची प्रार्थना और तुम्हारे कर्म, यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ, जो नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए नए अवसर खुलेंगे। बस मुझ पे श्रद्धा बनाए रखो और तुम्हारी भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊँगा। बस विश्वास मुझ पर बनाए रखो। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहो। श्रद्धा और सबूरी को अपने जीवन में लाकर हमेशा रखो, और जहाँ विश्वास होता है वहीं पर चमत्कार भी जन्म लेता है। ओम साई राम, जय साई राम।
तो यह था हमारा आज का गुरुवार शिरडी साई संदेश। यदि आपको बाबा के द्वारा लाया गया मेरा संदेश अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखिएगा। और आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा बीते, यही मैं साईनाथ के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम।